हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हमारा टॉपिक है यस यू कैन ब्रेक नो कॉन्टैक्ट। ये वीडियो आप लोगों का बड़ा फेवरेट होने वाला है क्योंकि मेरे मुंह से आप लोग सुनना चाहते हैं कि आप नो कॉन्टैक्ट ब्रेक कर सकते हैं, कब ब्रेक कर सकते हैं। इसका फैसला मैं बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ूंगी। मैं आपको सारी सिचुएशन बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगी इस वीडियो में कि आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कब ब्रेक कर सकते हैं, किन सर्कमस्टेंसेज में ब्रेक कर सकते हैं नो कॉन्टैक्ट। उसके अलावा आपने नहीं करना है। इस पे पहला मेरा टेक क्या है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं अगर आप रेगुलरली मुझे देखते हैं, बट अगर आप नहीं देखते हैं तो इस पर मेरा टेक ये है कि जब आप नो कॉन्टैक्ट में जंप करते हैं ना, आप कह लो कि आप अपनी ज़िंदगी की सारी जो आपकी एक स्ट्रेंथ होती है ना, आपने जान लगाई होती है किसी कनेक्शन में, उसके बाद थक हार कर आप नो कांटेक्ट में जाते हैं। आपने हर चीज़ ट्राई की हुई है, आपको पता है सोल्यूशन अब कोई नहीं है सिवाय नो कांटेक्ट के। तो नो कांटेक्ट में जब आप जंप कर रहे हैं तो आपने ये सोच कर जंप करना है कि आप इसको कभी ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि आप ट्रूली किसी की इंटेंशंस जानना चाहते हैं, क्योंकि आप जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि कोई इंसान आप में कितनी दिलचस्पी रखता है। अगर आप फैंटेसी में रहना चाहते हैं, हर वक्त उनको चेज ही करते रहना चाहते हैं, तो प्लीज गो अहेड, ब्रेक द नो कॉन्टैक्ट। बट जो लोग सच में जानना चाहते हैं उनकी वर्थ, किसी के नज़र में उनकी वैल्यू क्या है, जो लोग अपने आप से मोहब्बत करते हैं, वो ब्रेक नहीं करेंगे। बट जो लोग अपने आप से मोहब्बत करते हैं वो ब्रेक कर सकते हैं। कब? 4 मंथ्स के बाद कर सकते हैं, 9 मंथ्स के बाद कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि 4 मंथ्स तक तो इंसान वैसे भी बहुत स्टेबल हो चुका होता है। मतलब आई एम समवन जो 3 महीने किसी का वेट नहीं करेगा। 3 महीने बहुत है मेरे लिए, मूव ऑन करना होगा उसके बाद मुझे, क्योंकि अगर 3 महीने तक कोई इंसान मेरे बिना रह गया है तो फिर वो सारी उम्र मेरे बिना रहे, उसको सारी उम्र मेरे बिना रहना होगा। इफ समबडी लव्स यू, इतनी देर वो कैसे रह सकते हैं? 2 मंथ्स नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है, हील करने के लिए चाहिए होता है, डस्ट सेटल होने के लिए चाहिए होता है। बट 4 मंथ्स, 3 मंथ्स ज़्यादा है। बट आई डोंट जज यू, आई डोंट नो आपका रिलेशन बहुत लंबा होगा, इंटेंस होगा, मे बी आपका पहला प्यार होगा। आई डोंट जज। अगर आप वेट करना चाहते हैं 5 महीने, 7 महीने, 1 साल, इट्स टोटली अप टू यू। और 4 महीने बाद मैं इसलिए कह रही हूँ कि 4 महीने बाद यू हैव नथिंग टू लूज, यू स्टिल डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। उन्होंने लूज किया आपको, उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया, इससे ज़्यादा बढ़कर वो क्या कर सकते हैं? ब्रेकअप तो उन्होंने आपसे कर लिया। फिर 4 मंथ्स तक आपकी मेंटल स्टेट बहुत नॉर्मल हो चुकी होती है। जो एक इंटेंसिटी थी आपके इमोशंस में, आप अगर क्रेजी हो गए थे बिल्कुल उनके लिए, तो वो बहुत काम हो चुके होते हैं आप तब तक। 4 मंथ्स तक आपके इमोशंस बिल्कुल नॉर्मलाइज हो चुके होते हैं। तब अगर आप कांटेक्ट करेंगे कोई मसला नहीं है, तब भी आपने डबल टेक्सटिंग नहीं करनी, तब भी आपने कॉल्स पे कॉल्स नहीं, एक सिंपल टेक्स्ट आप उनको कर सकते हैं। हे हाउ आर यू, कैसे हो, कैसी हो, इस तरह का टेक्स्ट आप उनको कैजुअल साइड कर दीजिए तो कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने बहुत लंबे गैप के बाद किया है। अगर उनके दिल में भी कोई बुराई होगी तो ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि फेडेड अफेक्ट 22 दरमियान में आ जाता है जब टाइम गुजर जाता है। अच्छी मेमोरीज जहन में रह जाती हैं, बुरी मेमोरीज फेड हो जाती हैं। समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है कि लोग आपसे बात करना चाह रहे होते हैं, बट उनको ये होता है मे बी इट्स टू लेट, अब शायद वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहा हो या कर रही हो, तो उनको इंतज़ार होता है आपकी तरफ से एक सिग्नल का। तो जब आप नोटिस करेंगे कि अगर आपने मैसेज किया है फ़ौरन पलट के उनका जवाब आया है और वो बहुत अच्छे हो गए हैं आपके साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान मेरे ही इंतज़ार में था। तो आपका नो कांटेक्ट को ब्रेक करना ज़ाया नहीं होगा, और वैसे भी ज़ाया नहीं होगा। समटाइम्स ऐसा होता है वो आप ही के इंतज़ार में होते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है कुछ लोगों के लिए। 4 मंथ्स के बाद अगर आप करेंगे रीच आउट तो कुछ भी हार्म नहीं होगा आपको, क्योंकि देखें ना कि कनेक्शन तो ऑलरेडी आप लोगों का ख़त्म हो गया है। अब अगर आप एक चांस ले लेंगे 4 मंथ्स के बाद तो कोई इशू नहीं होगा।
फिर ये काम वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने इन 4 मंथ्स में बहुत अच्छे से नो कांटेक्ट किया है, अपने ऊपर वर्क किया है, अपने अटैचमेंट स्टाइल पे वर्क किया है, अपनी अपीयरेंस पर वर्क किया है, बीच बीच में ब्रेक नहीं किया, बीच बीच में उनकी खाला से, उनकी बहन से, उनके कज़न से, उनके फ्रेंड से राब्ते नहीं किए। ये उनके लिए है। बीच बीच में अगर आपने ये लुकमे दिए हैं तो आपने ब्रेक 4 महीने बाद भी नहीं करना। आपकी सिचुएशन तो खराब है। इसलिए जो लोगों ने बिल्कुल रूल्स को फॉलो किया है, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक नहीं किया, सारे रूल्स फॉलो किए हैं, वो 4 मंथ्स के बाद ब्रेक कर सकते हैं नो कॉन्टैक्ट। जिन्होंने बीच बीच में ब्रेक किया है वो नहीं कर सकते, बिल्कुल अलाउड नहीं है। वो 9 मंथ्स तक वेट करें। अगर आपने 4 मंथ्स के ड्यूरेशन में बहुत दफ़ा नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक किया है, फिर आप वेट करें, आगे 9 मंथ्स गुजर जाएं, फिर यानी अगले और 5 महीने गुजरें बिल्कुल साइलेंस के आप दोनों के दरमियान, फिर आप नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। फिर आप उनसे मिलने की, मुलाकात की बात भी कर सकते हैं। थोड़ा कॉन्वर्सेशन जब बढ़ जाए फिर आप मुलाकात का भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। आप लोग चीज़ों को रीइग्नाइट कर सकते हैं, राइट? जब आप उनसे मिलेंगे, अगर वो सिंगल हुए तब तक होपफुली, तो चीज़ें फिर से हो सकती हैं, चांसेस फिर से बन सकते हैं। और फिर आप नो कॉन्टैक्ट कब ब्रेक कर सकते हैं? जब आपके एक्सेस कोई सिग्निफिकेंट बात करें, तब आप नो कॉन्टैक्ट ब्रेक कर सकते हैं। जब वो आपसे ये कहें कि प्लीज़ कैन वी टॉक, क्या हम बात कर सकते हैं? प्लीज़ मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आई रियली नीड टू टॉक। कुछ लोग मुझे अक्सर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, उसने मुझे बोला कि मुझे तुमसे बात करनी है, मैं कमिटमेंट के लिए रेडी हूँ, मैं क्या करूँ? इट्स अ सिग्निफिकेंट मैसेज। उन्होंने बोला कमिटमेंट के लिए रेडी हैं, तो आप उनसे बात कीजिए, रिजर्व रहकर कीजिए कि ओके विल सी, ठीक है हम देखेंगे, आई वॉन्ट टू गो स्लो, देखेंगे आप जो बोल रहे हो आपके एक्शंस में नज़र आता है मुझे या नहीं, क्योंकि आप पहले मुझे हर्ट करके गए, मुझे क्या गारंटी आप दोबारा चले जाओ। इस तरह करके आप उनसे बात करें, उनसे क्वेश्चंस करें और देखें वहाँ से चीज़ें कहाँ तक जाती हैं। होल्ड रहें, आप बिल्कुल अपना दिल ना बिछा दें उनके आगे, अपने दिल को काबू में रखें और कोई हार्म नहीं होगा। अगर आपका दिल काबू में है, अगर आपके इमोशंस काबू में हैं आपके, कोई हार्म नहीं होगा, कोई इंसान आपको हार्म नहीं कर सकेगा। हम लोगों को हार्म हम खुद ही करते हैं। हम अलाउ करते हैं दूसरों को कि ऐसे करो हमें ट्रीट, ऐसे करो हमारे साथ, बार बार कॉल काटो, बार बार मेरी, मैं बर्दाश्त करूंगा। लोगों को हम अपने बिहेवियर से सिखाते हैं कि हमें ऐसे ट्रीट करो। बी वेरी माइंडफुल आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं कि वो आपको कैसे ट्रीट करें। नो कॉन्टैक्ट को अगर आपने ब्रेक करना है, 4 महीने बाद कर सकते हैं, 9 महीने बाद कर सकते हैं, बट उसमें ये देखना है कि बीच बीच में ब्रेक ना किया हो। बाकी मेरा ओपिनियन लास्ट में फिर से होगा, मेरे मुताबिक आपको कभी भी नो कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए। इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू नो कि वो इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं, उन्हें आपकी कदर है या नहीं। अगर आपने चीट किया था, आपने अगर उनको हर्ट किया, अगर आपने उनको फॉर ग्रांटेड लिया, आपने उनकी कदर नहीं की, आपको करना चाहिए रीच आउट। 1 महीना उनको सुकून में दें नो कॉन्टैक्ट का, उसके बाद रीच आउट करें। फिर भी नहीं मान रहे, फिर 2 महीने उनको दें, फिर रीच आउट करें, थोड़ा गैप के साथ, रोज़ाना नहीं। फिर देखें क्या होता है। अगर वो फिर भी माफ़ नहीं करे, देन लेट देम गो, सिंपल। सो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर रहा तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।